हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। मुझे ऐसी आशा है। साथियों, आज बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ के टॉप मोस्ट 20 करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, व्यू ऑफ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं प्रोटोजोआ के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है, जब प्रोटोजोआ इज़ अ डाइवर्स फाइलम, ये डाइवर्स फाइलम है। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है दैट वाइड रेंज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल, इनमें क्या है, इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल बहुत वाइड रेंज है और लाइफ स्टाइल। ठीक है, हेयर आर 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 20 पॉइंट्स हमको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट्स हमारा है वो क्या है, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। मीन्स ये क्या होता है, प्रोटोजोन्स के जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या है, यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनमें क्या होता है, लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें क्या है, सेल वॉल अनुपस्थित होती है। और ये क्लासिफाइड इनटू द किंगडम, किसमें, प्रोटिस्टा में इसको क्या है, क्लासिफाइड किया गया या फिर रखा गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ का पॉइंट्स है, प्रोटोजोआ आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ द हैबिटेट। इनकी जो हैबिटेट मेन वासस्थान होता है, इसी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इंक्लूड सॉइल में मिलेंगे, वाटर में हमारे मिलते हैं, और क्या है, द बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या हैबिट क्या होती है, वेराइटीज़ होती है हैबिट में। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा हमारा जो पॉइंट्स थर्ड जो पॉइंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ का, ये क्या है, देर आर द ओवर कितनी होती है, 50,000 नॉन स्पीसीज़ हैं आप प्रोटोजोआ विच इज़ क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप। जो 50,000 स्पीसीज़ हैं, इनको क्या 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन से ग्रुप हैं, एक है अमीवाइज होता है, ठीक, इसके बाद फ्लैजिलेट्स होते हैं, सिलिएट्स होते हैं, और स्पोरोजोन्स होते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजोन्स, इसको 4 मेजर ग्रुप में क्या है, प्रोटोजोन्स को डिवाइड किया गया 50,000 स्पीसीज़ को। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोटोजोआ का जो करेक्टर्स है, पॉइंट्स है, वो है प्रोटोजोआ रेंज इन साइज फ्रॉम लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू सेवरल मिलीमीटर्स तक। मीन्स वैसे तो प्रोटोजोन्स क्या है, ये हमारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन समटाइम ये क्या है, सेवरल मिलीमीटर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही इनको कहा गया है। इसमें क्या है, जो लेस देन 1 माइक्रोलीटर टू सेवरल मिलीमीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट इनका जो पॉइंट दिखा गया है प्रोटोजोआ का, तो प्रोटोजोआ कैन रिप्रोड्यूस, है ना, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। किसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा क्या है, बाइनरी फिशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बडिंग के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें थ्री मेथड्स देखे गए हैं, तो बाइनरी फिशन है, बडिंग है, और क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। इसके बाद में जो दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट रखा है प्रोटोजोआ का है, इंपॉर्टेंट है, वो है सम प्रोटोजोआ आर आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करते हैं, लेकिन किस मेथड से करते हैं, तो क्या है, कॉन्जुगेशन या सिनगेमी मेथड से करते हैं। इसमें क्या है, पैरामीशियम भी आता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका रखा गया है प्रोटोजोआ का जो पॉइंट्स है, तो क्या है, यह है, प्रोटोजोआ आर इम्पोर्टेंट मेंबर फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड प्ले आ क्रूशियल रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल। मीन्स जो हमारे क्या है, ये किसके लिए लाभदायक है, तो हमारे इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी इकोसिस्टम के, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के उसमें है के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे क्या है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ का है, वो का मैनी प्रोटोजोआ आर सिम्बियोंट और पैरासाइट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। मीन्स सिम्बायोसिस भी मिलेंगे, और हमारे क्या है, पैरासाइट के फॉर्म में भी मिलते हैं। कौन, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द पैरासाइट। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोटोजोआ। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके सम प्रोटोजोआ आर पैथोजेनिक होते हैं, कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल सच एज, जैसे मलेरिया एंड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये हमारे क्या प्रोटोजोन्स होते हैं, ये क्या है, पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मीन्स क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया और अफ्रीकन सिकनेस। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रोटोजोन का है, करेक्टर्स है। इसके बाद में है, प्रोटोजोआ आर नोन फॉर द डाइवर्स फीडिंग स्ट्रेटजी। मीन्स इसमें क्या है, जो फीडिंग की स्ट्रेटजी होती है वो डाइवर्सिटी होती है। मीन्स डिफरेंट प्रकार की इसमें फूड एब्जॉर्ब करने की स्ट्रेटजी होती है। जैसे इंक्लूड क्या है,
फैगोट्रॉफी होती है, फैगोट्रॉफी मीन्स होती है ईटिंग अदर सेल्स, मीन्स दूसरी कोशिकाओं को, ये सेल्स को ईटिंग कर सकते हैं, ठीक। ऑस्मोट्रॉफी होती है मीन्स एब्जॉर्प्शन डिजॉल्व ऑर्गेनिज्म कंपाउंड, मीन्स जो पानी में डिजॉल्व एब्जॉर्प्शन कंपाउंड उनको क्या एब्जॉर्ब करते हैं। एंड मिक्सोट्रॉफी, मिक्सोट्रॉफी मीन्स ऐसी कैपेसिटी होती है कंबाइनिंग बोथ स्ट्रेटजी, मीन्स दोनों स्ट्रेटजी क्या है कंबाइनिंग होती है, मीन्स क्या है उसमें क्या है मिक्सोट्रॉफी इसमें मिलेगा, और हमारा क्या है फैगोट्रॉफी भी इसमें क्या देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या मिक्सोट्रॉफी के नाम से जाने जाते हैं, मीन्स सेल्स को भी खा सकते हैं, पानी में डिजॉल्व जो पार्टिकल्स है उनको भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इनमें दोनों भी पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं, मीन्स सेल को और दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टर देखा गया, सम प्रोटोजोआ आर द फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है प्लास्टिड दैट अनेबल दैम सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इनकी वजह सब प्रोटोजन्स होते हैं, ये क्या है इनमें प्लास्टिड मिलते हैं जिसकी वजह से ये फूड अपना क्या है देयर सिंथोसिस फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे यूग्लिना आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो करेक्टर देखा गया है प्रोटोजोआ का वो है मैनी प्रोटोजोआ हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दैट हेल्प रेगुलेटर वाटर बैलेंस इन द सेल्स, इनके अंदर क्या है कॉन्टैक्ट वैक्यूल पाई जाती है, ये हमारे क्या है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, वाटर का ये बैलेंस करके रखती है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इनका पॉइंट हमको देखने को मिलता है इसका प्रोटोजोन्स का, तो है सम प्रोटोजोन्स हैव द कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स इसमें मिलेंगे, सच एज द क्या है माइक्रो न्यूक्लियस मिलता है, ठीक, और मैक्रो न्यूक्लियस यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार का न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, विच इन्वॉल्व्स इन द जेनेटिक रेगुलेशन, ये हमारे क्या है ये हमारे जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों में इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है प्रोटोजोआ का है सम प्रोटोजोन्स हैव द एक्सट्रोसोम्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स दैट कैन डिस्चार्ज मटेरियल फ्रॉम द सेल्स, मीन्स ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिन्हें एक्सट्रोसोम के नाम से जानते हैं, ये क्या काम करते हैं ऑर्गेनेल्स, ये हमारे क्या है डिस्चार्ज मटेरियल करते हैं फ्रॉम द सेल, मीन्स आउटसाइड द सेल से बाहर कुछ मटेरियल को डिस्चार्ज करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैनी प्रोटोजोन्स कैन मूव यूजिंग वेरियस टाइप लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके पास वेरियस टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सच है जैसे सीलिया मिलेगा, ठीक है, पैरामीशियम में मिलता है, ठीक है, फ्लैजेला इसमें हमको देखने को मिलेगा, ठीक, और स्यूडोपोडिया हमारे क्या है अमीबा में पाए जाते हैं, ठीक। इसमें फ्लैजिला हमारा क्या है यूग्लिना में पाया जाता है, तो यूग्लिना लोकोमोशन कैसे करता है फ्लैजिला के हेल्प से करता है, सीलिया हमारे पैरामीशियम में होता है लोकोमोशन, ठीक, स्यूडोपोडिया हमारे किस में पाए जाते हैं अमीबा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा नेक्स्ट जो कैरेक्टर देखने को मिलता है प्रोटोजोन्स का, ठीक, इसके बाद में है सम प्रोटोजन्स कैन सिस्ट, इनमें क्या है सिस्ट भी हो सकती है, फॉर्म सिस्ट में रह सकते हैं, विच इज़ द डोमिनेंट स्टेज अलाउ टू डैम द सर्वाइव एडवर्स कंडीशन, ये सिस्ट की फॉर्म में अपने आप को बनाए रखते हैं जिसकी वजह से ये एडवर्स विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव करने की कैपेसिटी इनमें होती है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोन्स का, प्रोटोजोन्स आर यूज्ड एज मॉडल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च, जैसे सेल बायोलॉजी में इनको और जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है, और इसके इवोल्यूशन में इसको यूज़ किया जाता है, एज ए मॉडल की तरह इनको यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या प्रोटोजोन्स का, इसके बाद सम प्रोटोजोन्स सच एज अ पैरामीशियम टेट्राहेमिना हैव एक्सटेंसिवली स्टडीज़ फॉर देयर जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन से हमारे किसमें ये स्टडी के लिए किए गए हैं, तो ये क्या है पैरामीशियम और टेट्राहेमिन हमारे ये जेनेटिक मटेरियल और मॉडल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए कई बार यूज़ किए गए हैं और इनमें रिसर्च की गई है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसके बाद में नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटोजोआ बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक, एंटोनी वॉन लीवनहॉक के द्वारा इसकी प्रोटोजोन की डिस्कवरी की गई थी, कब की गई थी 7th सेंचुरी, प्लेड आ सिग्निफिकेंस रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, और उन्होंने बताया था माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट इन्हीं के द्वारा किया गया था, किनके द्वारा एंटोनी वॉन लीवनहॉक के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका है प्रोटोजोन्स आर इम्पोर्टेंट मेंबर्स फॉर ग्लोबल माइक्रोवियल कम्युनिटी,
ठीक है, और प्लेस आ क्रूशियल रोल इन मेंटेन बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। प्रोटोजोन्स होते हैं ये हमारे क्या काम करते हैं, एक ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बैलेंस करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमने क्या 20 करेक्टर्स हमने बताए थे, प्रोटोजोन्स के बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे। इनके हिसाब से आप उसको तैयारी कर सके तो इसी में ही ये पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। साथियों आपसे थोड़ी